हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज बात जो करने वाले हैं सेफ्टी एंड हेल्थ। ठीक है, सेफ्टी एंड हेल्थ के सभी प्रकार के प्रश्न को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ मैं बता दूं, अगर आप लोग कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जा करके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, वहाँ से आप लोग जरूर वीडियो देख लीजिए। क्योंकि अगर आप लोग के एग्जाम में स्कोर बढ़ाना है, कोई भी टेक्निकल एग्जाम में, चाहे यूपीपीसीएल-टी2 हो, चाहे बीएआरसी हो, चाहे कोई भी टेक्निकल गवर्नमेंट एग्जाम हो, आपके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो चलिए, आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न जो दिया हुआ है दोस्तों, ये कह रहा है कि हम निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा जो है दुर्घटना से बच सकते हैं। ठीक है, यानी कि दुर्घटना बचने का क्या क्या उपाय होना चाहिए। ए में कह रहा है कि सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करके। बी में तो कह रहा है कि पुरानी, ठीक है, अप्रचलित विधियों का प्रयोग करके। तो उसके बाद जो है सी में कह रहा है कि कार्य साथ साथ मशीन, और उसके बाद जहाँ पे कार्य करे उस स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करके। ठीक है भाई, जहाँ पे कार्य कर रहे हैं उससे भी। ठीक है, उसके बाद यानी कि क्या है कि मशीन, ठीक है, जो मशीन पे काम कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि जिस मशीन पे यानी कि काम कर रहे हैं उसका यानी कि काफ़ी ज़्यादा है ना, यानी कि पूरी यानी कि जानकारी होना चाहिए। कहने का मतलब जो हुआ दोस्तों, ये जो जिस मशीन पे काम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे यानी कि पूरी जानकारी होना चाहिए। ठीक है, मशीन कैसे यानी कि स्टार्ट होता है, ठीक है, जब कोई ऐसा स्थिति आता है तो उसको कैसे यानी कि ऑफ करेंगे, यानी कि बंद करेंगे, तो ये सब जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये सब जानकारी है तो यानी कि दुर्घटना जो है, यानी कि दुर्घटना का जो संभावना होता है वो लगभग जो है यानी कि 0.1% यानी कि बचता है कि इतना में यानी कि दुर्घटना हो सकता है। कहने का मतलब यानी कि 99.99% जो है दुर्घटना का चांस जो है नहीं रहता है, अगर सारा जानकारी हम रख लेते हैं कि मशीन को कैसे ऑपरेट करना है। ठीक है, साथ ही साथ यानी कि अब जो व्यक्ति यानी कि मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं उसको यानी कि खुद पे भी जो है काफ़ी बड़ी जिम्मेवारी होती है। जैसे अगर वो यानी कि शर्ट ही यूज कर रहे हैं, पैंट ही यूज कर रहे हैं, तो उस प्रकार का यूज करेंगे जो ज़्यादा यानी कि ढीला ना हो। क्योंकि ढीला होने से हो सकता है, अगर ज़्यादा ढीला हो तो यानी कि जो मशीन ऑपरेट कर रहे हैं किसी में यानी कि फंस जाए, और फंसने के कारण यानी कि वहाँ पे भी दुर्घटना हो सकता है। तो उस सबों को यानी उस सब से यानी कि बचने के लिए यानी कि अपने सेफ्टी पे भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ यानी कि मशीन को भी यानी कि हमेशा जो है यानी कि क्या खराबी वो भी चेक करना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब यानी कि जितना गतिविधि होता है सबको अगर पालन करते हैं तो दुर्घटना जो होगा दोस्तों वो नहीं होने की चांस रहता है। तो राइट आंसर जो होने वाला है इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा भाई? सी सही हो जाएगा। और सी में जो दिया हुआ है कार्य विशेष मशीन तथा कार्य स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करके, तो राइट आंसर जो होगा इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। क्या सही होने वाला है? सी सही हो जाएगा। बेस्ट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और आप लोग ये नहीं कहिएगा कि यानी कि सर आप यानी कि 10 क्वेश्चंस कराते हैं या 12 क्वेश्चंस कराते हैं। आप ये देखिए कि 10 क्वेश्चंस कराते हैं तो उसमें से कितना क्वेश्चंस बचता है, लगभग 30-35 क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, चलिए देखिए, अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क होने पर यानी कि डैश होता है। ठीक है, तो देखिए ये दो केस होता है, इसमें ध्यान में रखिएगा। एक यानी कि सूखा, ठीक है, एक यानी कि सूखा, ठीक है, और एक यानी कि गीला। दो प्रश्न आता है एग्जाम में। तो सूखा अगर रहे तब और गीला रहे तब, तो गीला में क्या मारेंगे? अगर गीला है तो 10 के पावर यानी कि 3, ठीक है, या 1000, ठीक है, 1000, या ऑप्शन में ये भी रहता है 990 ओम। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इस तीनों में से कोई ना कोई रहेगा। अब रही बात की जब यानी कि त्वचा यानी कि सूखा है, ठीक है, तो सूखा जो होगा दोस्तों, तो उस स्थिति में जो इसका जो वैल्यू होता है वो 70,000 से लेकर के, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 70,000 से लेकर के यानी कि 1 लाख, ठीक है, कितना? 1 लाख, ठीक है, 70,000 से लेकर के कितना भाई? तो 1 लाख, ठीक है, 1 लाख ओम होता है। ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ से दो प्रश्न बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है भाई? यहाँ से दो प्रश्न बन रहा है, एक यानी कि सूखा वाला, ठीक है, और साथ ही साथ एक गीला वाला। और प्रश्न एक भी ये भी बनता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जैसे यानी कि विद्युत के संपर्क में आए हैं, ठीक है, या विद्युत के संपर्क में है, तो उससे यानी कि किस प्रकार से छुड़ाया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले यानी कि पहला कदम होगा कि अगर वो क्या करेंगे, यानी कि मेन स्विच जो होगा उसको ऑफ करेंगे। दूसरा कंडीशन है, अगर व्यक्ति उसी में फिर भी चिपके हैं, ठीक है, वो लाइन के संपर्क में ही है, तो
यानी कि सूखी डंडी से, ठीक है, यानी कि सूखा डंडा होना चाहिए, ना कि यानी कि गीला होना चाहिए। अगर गीला होगा तो जो व्यक्ति छुड़ा रहा है अगर करंट बाई चांस हो उसमें तो उसको भी यानी कि झटका लग सकता है। तो इसलिए यानी कि सूखा लकड़ी से ही उसको अलग करना चाहिए, ठीक है। और जो व्यक्ति यानी कि विद्युत से यानी कि रिलेटेड यानी कि वर्क कर रहे हैं उसको सबसे पहले क्या यानी कि जो सेफ्टी होता है, जैसे यानी कि शू हो गया तो रबर सोल वाले यानी कि चमड़े के जूते पहनना चाहिए, ठीक है, ग्लव्स होना चाहिए। तो ये सब कंपलसरी है अगर यानी कि आप लोग कहीं पे यानी कि बिजली का काम कर रहे हैं तो, ठीक है। तो राइट आंसर जो होने वाला है दोस्तों वो 70,000 से 1,00,000, क्योंकि सूखा वाला पूछ रहा है। और वो जो दिया हुआ है, ठीक है, ये जो दिया हुआ है ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया है। तो राइट आंसर जो होगा इसका यानी कि बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। आईई नियम, ठीक है, आई क्या है तो इलेक्ट्रिकल यानी कि विद्युत का जो नियम होता है ये नियम है, ठीक है। कितना में तो 1956 के अनुसार प्रत्येक विद्युत में चालक और भूसंपर्कन के बीच 1 मिनट की अवधि के लिए लगाए गए 500 वोल्ट के वोल्टेज पर जो है मध्यम और निम्न वोल्टेज वाले इंस्टॉलेशन का विद्युत रोधन प्रतिरोध कम से कम कितना होना चाहिए। देखिए यहाँ पे दो लिख दिया है फैक्ट, एक क्या है तो सबसे पहला जो है मध्यम है और निम्न है, ठीक है। क्या क्या है देखिए यहाँ से ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे मध्यम भी लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मध्यम भी लिखा हुआ है और यहाँ पे जो लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे निम्न भी लिखा हुआ है, तो दोनों लिख दिया हुआ है। और रही बात की जो यानी कि इंसुलेशन का जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, यानी कि इंसुलेशन का जो प्रतिरोध होता है ये होता है आपको यानी कि 1 मेगा ओम, ठीक है। कितना होता है, 1 मेगा ओम होता है, ठीक है। कितना होता है भाई, 1 मेगा ओम होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, 1 मेगा ओम, तो ये जो दिया हुआ है यानी कि ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है। किस में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा दोस्तों ये सही हो जाएगा, क्योंकि 1 मेगा ओम से ज़्यादा जो है ये यानी कि वोल्टेज ड्रॉप जो है वो इंसुलेशन प्रतिरोध यानी कि से कम नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर जो होगा इसका ये सही हो जाएगा, है ना। ये जो नियम है इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से वो यहाँ पे बताना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आज का दिया है, इनमें से कौन सा जो है अग्निशमांक चालक बिजली आग के लिए अनुकूल है, ठीक है। अनुकूल का मतलब क्या हुआ, ठीक है, अनुकूल का मतलब क्या हुआ तो देखिए दोस्तों अनुकूल का मतलब, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अनुकूल का मतलब ये हुआ कि जैसे यानी कि अगर बिजली से आग लगी है, ठीक है, समझिएगा, बिजली से अगर आग लगी है तो अगर कोई भी पदार्थ उस पर प्रयोग करते हैं तो काबू पाना, ठीक है, ये अनुकूल हुआ, ठीक है। कहने का मतलब आप लोग समझ गए हैं कि जैसे कि अगर बिजली से आग लग रहा है या लगा है कहीं पे तो वहाँ पे दोस्तों जो प्रयोग करेंगे या सीटीसी है इसको प्रयोग करेंगे या CO2 को प्रयोग करेंगे या हेलोन को प्रयोग करेंगे। किसको, हेलोन को प्रयोग करेंगे, ठीक है। और आप लोग कहिएगा कि हेलोन और सीटीसी क्या है, तो हेलोन में सीटीसी भरा होता है, यानी कि सीटीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। और इसको तो आप लोग जानते ही होंगे, काहे कि हमेशा यानी कि बचपन से ही पढ़ते आते होंगे कि CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है, O2 का मतलब ऑक्सीजन होता है और O3 का मतलब ओजोन होता है, ठीक है। तो ये सब तो आप लोग पढ़ते ही आते हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि जब बिजली से आग लगता है तो ओनली फॉर जो है या तो ये होगा ऑप्शन में या CO2 होगा या हेलोन होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है हेलोन दिया हुआ है, तो राइट आंसर जो इसका सही होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। जबकि पानी का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे, ठीक है, तो पानी का प्रयोग हम वहाँ पे कर सकते हैं जहाँ जो है यानी कि लकड़ी, ठीक है, यहाँ पे यानी कि लकड़ी से लगी आग या कपड़ा से लगी आग, ठीक है। अगर कपड़ा से भी लगा आग है, सॉरी कपास से, कपास लिख देते हैं अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर लकड़ी से लगा है आग फिर भी या कपास से लगी है आग फिर भी वहाँ पे अगर इसको यानी कि पानी का बौछार अगर किया जाए तो यानी कि आग पे जो है यानी कि काबू संभवतः 99% यानी कि हो जाता है, यानी कि आग पे काबू, ठीक है। अब रही बात कि यानी कि झाग का प्रयोग कहाँ करते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो झाग का प्रयोग दोस्तों यानी कि क्लास बी का जो अग्निशमांक होता है, यानी कि क्लास बी यानी कि जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल वगैरह हो गया, ठीक है, अगर उसमें जो आग लगता है, ठीक है, तो झाग का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ यानी कि आप लोग देखे होंगे कि जब पेट्रोल पंप पे अगर आप लोग जाते होंगे तो वहाँ पे बालू यानी कि बाल्टी जो होता है, ठीक है, यानी कि जो बाल्टीन होता है उसमें यानी कि बालू, ठीक है, यानी कि रेत भरा होता है, ठीक है। कहने का मतलब यानी कि रेत भरा होता है, ठीक है। रेत का मतलब क्या, यानी कि छोटे छोटे कण वाले यानी कि जो मिट्टी होता है यानी कि बालू जो होता है वो भरा होता है, ठीक है। तो उससे भी यानी कि वहाँ पे आग पे यानी कि काबू पा सकते हैं, ठीक है।
तो राइट आंसर इसका ए सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न आज को जो दिया हुआ है क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्युत उपकरणों पर किस प्रकार की अग्निशमन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कहने का मतलब यानी कि विद्युत से जो आग कहीं पे अगर लगा है तो वहाँ पे सबसे पहले यानी कि जो झाग पदार्थ होगा, ठीक है, यानी कि झाग वाला जो पदार्थ होगा, ठीक है, या फोम वाला जो पदार्थ होगा, ठीक है, उसका प्रयोग कभी भी, है ना, कोई भी परिस्थिति हो वहाँ पे नहीं करना चाहिए भाई, ये ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। प्रश्न बार बार बनता है यहाँ से, तो यहाँ पे इसको यानी कि प्रयोग में नहीं लेंगे झाग वाले को जब बिजली से आग लगी है तो। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है दिख रहा है, तो राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ क्या दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका प्रयोग करके तो यानी कि आग पे काबू पा ही सकते हैं। ठीक है, वाष्पशील तरल पदार्थ, तो तरल पदार्थ का भी प्रयोग नहीं किया जाता है ना, शुष्क चूर्ण पाउडर का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे जो राइट ओनली पर जो आंसर होने वाला है वो ए हो जाएगा। काफ़ी यानी कि जो नहीं ही करते हैं, कोई भी कंडीशन हो इसका प्रयोग नहीं ही किया जाता है। ठीक है, तो ओनली फॉर जो है फॉर्म और जो झाग दिया हुआ है इसका प्रयोग कभी भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो बेटर आंसर जो होगा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है कि हेलोन अग्निशमांक में इनमें से कौन सी सामग्री भरी होती है। ठीक है, किसमें, देखिए इससे पहले भी बता चुके थे कि हेलोन में जो भरा होता है क्या भरा होता है। ठीक है, हेलोन में यानी कि BFC भरा होता है। ठीक है, क्या होता है भरा हुआ, BFC भरा होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ब्रोमो क्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन होता है। ठीक है, ब्रोमो क्लोरोडाइफ्लोरो और एफ का मतलब ठीक है फ्लोरोमीथेन होता है। ठीक है, BFC सॉरी BC क्या लिखा हुआ है, BFC सॉरी BCF है। ठीक है, BCF में जो भरा होता है, ठीक है, ब्रोमो क्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन भरा होता है। ठीक है, तो ये जो भरा होता है ये आग से यानी कि बिजली से जो आग लगा रहता है उससे सुरक्षा के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, आग लगी है तो अगर ये है तो इसका प्रयोग करेंगे, या CO2 है तो इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, या CTC है तो इसका प्रयोग करेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करेंगे, है ना। तो ये सब आप लोगों को यानी कि ध्यान में रखना है और प्रश्न इससे बार बार बनता है। ठीक है, अब रही बात कि डी में जो दिया हुआ है करेक्ट आंसर जो होगा इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, राइट आंसर जो सही होने वाला है वो डी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो पूछ रहा है वो बिजली से लगी आग वाला पूछ रहा है। ठीक है, जल का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, तो लकड़ी से जो लगी आग है ना, लकड़ी से जो लगी आग है वहां पे इसका प्रयोग करेंगे, है ना। लकड़ी से जहां जहां आग लगा है इसका प्रयोग करेंगे तो यानी कि उस पे आग पे काबू पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, देखिए कह रहा है कि PP का पूर्ण रूप क्या है। इससे प्रश्न बनता है और ये PP जो होता है मेनली रूप से यानी कि 5 टाइप का होता है। PP1, उसके बाद जो है PP2, उसके बाद PP3, उसके बाद PP4 और उसके बाद यानी कि PP5 और उसके बाद यानी कि PP6। ठीक है, क्या PP, ठीक है ना, डबल P होता है। ठीक है ना, आप ध्यान में रखिएगा डबल PP। ठीक है, तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। ए में क्या है, पर्सन, ये भी काट दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। बी में क्या कर रहा है, परफेक्ट, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और एक ही ऑप्शन जो बच रहा है यानी कि डी वाला बच रहा है। क्या बच रहा है भाई, ओनली फॉर एक ही ऑप्शन जो बच रहा है यहाँ पे वो डी वाला बच रहा है। तो राइट आंसर जो होगा इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। अब रही बात की जो हम भाषण दे दिए हैं कि PP1 क्या होता है, PP2 क्या होता है, PP3 क्या होता है, PP4 क्या होता है, PP5 क्या होता है, PP6 क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि जो मनुष्य यानी कि अपना सेफ्टी यूज करते हैं, जैसे चश्मा यूज करते हैं, हेलमेट यूज करते हैं, जूता यूज करते हैं, उसके साथ बेल्ट यूज करते हैं, ये सब है। ठीक है, और इससे प्रश्न बनता है ना, ऐसा नहीं कि वैसे हम बता दिए PP1 का कार्य क्या है, PP2 का कार्य क्या है, PP3 का कार्य क्या है, PP4 का कार्य क्या है, PP5 का कार्य क्या है, PP6 का कार्य क्या है। ठीक है, तो सबका अलग अलग कार्य है। जैसे PP का सबसे पहला जो कार्य है, PP1 का जो कार्य होता है, ठीक है, जैसे आप लोग कहिएगा कि यानी कि कोई भी व्यक्ति यानी कि जूता पहनता है, ठीक है, इसका कोई नियम नहीं होगा, है जूता पहनता है उसका भी नियम है, चश्मा पहनता है उसका भी नियम है, साथ ही साथ उसके बाद जो है यानी कि दस्ताना जो पहनता है उसका भी नियम है, सबका नियम है। तो यही ये दर्शाता है, ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो होता है ये पर्सनल यानी कि व्यक्ति का जो ये सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे और नया जो वीडियो में लाऊंगा, ठीक है, यानी कि बोर्ड के माध्यम से, तो सबको यानी कि जो है आप लोगों के बीच यानी कि रखूंगा कि PP1 का कार्य क्या है, PP2 का कार्य क्या है, PP3 का कार्य क्या है, PP4 का कार्य क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है कि प्राथमिक चिकित्सा में ABC क्या दर्शाते हैं। ठीक है, A, B और C। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला यानी कि ए आता है, तो ए का मतलब एयरवे, क्या, एयरवे।
ठीक है, AIR, ठीक है, WAY, समझ गए, एयरवे। बी का मतलब होता है यानी कि ब्रेथ, क्या होता है, सॉरी, बी का मतलब होता है ब्रीदिंग, क्या होता है, ब्रीदिंग होता है, ठीक है, क्या होता है, ब्रीदिंग होता है, BREATHING, ठीक है, ब्रीदिंग होता है। साथ ही साथ सी का मतलब क्या होता है, तो सर्कुलेशन होता है, ठीक है, CIRCULATION, ठीक है, कहने का मतलब एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, ठीक है, ABC का यानी कि ये यानी कि फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और यानी कि जो प्राथमिक चिकित्सा है इसका यानी कि रूल है, ठीक है, सबसे पहले यानी कि एयर भी होना चाहिए, ब्रीदिंग होना चाहिए और सर्कुलेशन, ये तो हर हाल में होना चाहिए, ठीक है, ये क्या है कि हर हाल में होना चाहिए। ए में क्या कह रहा है, तो वायु प्रणाली तो है, एयरवे है, ब्रीदिंग भी है, उसके बाद पक्ष परिसंचरण, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। साथ ही साथ ऑप्शन बी पढ़ लेते हैं। ऑप्शन बी में जो दिया है वायु मार्ग दिया हुआ है, ठीक है, श्वसन दिया हुआ है, और ये भी नहीं होगा क्योंकि जो लास्ट में दिया हुआ है चेस्ट दिया हुआ, चेस्ट से कोई मतलब है नहीं। सबसे पहले यानी कि सी में जो दिया हुआ एयरवे दिया हुआ है, उसके बाद ब्रीदिंग दिया हुआ है, उसके बाद जो है सर्कुलेशन दिया हुआ है, और करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। क्या सही होने वाला है, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आज का अगला प्रश्न है, खतरनाक चेतावनी के चिन्ह का आकार कैसा होता है, ठीक है, क्या है भाई, तो खतरनाक है। तो ध्यान से आप लोग समझिएगा, जो खतरनाक होता है, ठीक है, खतरनाक जो होता है, कहने का मतलब जो खतरनाक होता है यानी कि उसका जो है यहाँ पे चित्र पूछ रहा है, ठीक है, किसका, तो खतरनाक का, है ना। देखिए क्या है ये क्या है, आप लोग कहिएगा कि त्रिभुज है, ठीक है, और त्रिभुज का ही आकार यानी कि त्रिकोण, कहने का मतलब यानी कि त्रिकोण जो हो ही है ना, यानी कि ये जो क्या है, तो त्रिकोण है, क्या है भाई, तो त्रिकोण है। और इसका आकार की अगर बात किया जाए, ठीक है, इसका यानी कि आकार की अगर बात किया जाए तो यानी कि त्रिकोण होता है, कैसा होता है, त्रिकोण होता है। प्रश्न ये भी यहाँ से बनता है कि जब इसका आकार त्रिकोण होता है, ठीक है, जब इसका आकार त्रिकोण होता है तो इसका जो यानी कि रंग जो होता है, ठीक है, साथ ही साथ बॉर्डर जो होता है वो किस प्रकार का होता है, ठीक है, इसका जो बॉर्डर होता है और पर्दे जो होता है वो काले रंग का होता है, ठीक है, कैसा होता है, काले रंग का होता है। और ये जो दोस्तों और और इसका जो यानी कि आंतरिक जो भाग होता है वो पीला होता है, ठीक है, इससे भी प्रश्न बनता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब रही बात ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गोलाकार दिया हुआ है, तो गोलाकार तो होता ही है, ठीक है, यानी कि निषेधात्मक चिन्ह का भी गोलाकार होता है और अवश्यात्मक यानी कि मैंडेटरी साइन का भी गोलाकार ही चित्र होता है। षष्ठभुज किसी का नहीं होता है, आयताकार होता है, ठीक है, आयताकार होता है, ये ध्यान में रखिएगा। त्रिकोण होता है और गोलाकार होता है। इसमें तो ओनली फॉर त्रिकोण की बात पूछ रहा है कि चेतावनी चिन्ह का जो आकार होता है वो किस प्रकार का होता है, तो त्रिकोण होता है। देखिए आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं किस प्रकार का है वो, ये त्रिकोण का है, ठीक है। और ये जो दर्शाता है दोस्तों यानी कि जो झटका है ना विद्युत से, जो यानी कि झटका होता है यानी कि इलेक्ट्रिक से, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक से जो यानी कि झटका लगता है उसे यानी कि सावधानी बरतने को ये इंफॉर्मेशन देता है। कहने का मतलब यहाँ समझिए, जहाँ पे ये फिगर लगा हुआ है तो समझिए वहाँ की वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वहाँ जाएंगे तो विद्युत का यानी कि झटका लग सकता है। और प्रश्न देखिए, सबसे पहले यानी कि जो चेतावनी चिन्ह जो दिया हुआ है 4 प्रकार का होता है, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। इसको पहले यानी कि हटा देते हैं फिर यानी कि बात करते हैं उस पर। कितने प्रकार का होता है भाई, तो 4 प्रकार के होता है, ठीक है, कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार के होता है। 4 प्रकार में कौन कौन होगा, तो सबसे पहला जो आता है निषेधात्मक चिन्ह आता है, क्या आता है, निषेधात्मक चिन्ह, ठीक है, निषेधात्मक चिन्ह, ठीक है, निषेधात्मक चिन्ह। उसके बाद जो आता है दूसरा नंबर पे जो आता है आवश्यक चिन्ह आता है, ठीक है, आवश्यक चिन्ह आता है, ठीक है। तीसरा पे आता है दोस्तों, वो आता है यानी कि चेतावनी चिन्ह, क्या आता है, चेतावनी चिन्ह आता है, ठीक है। और चौथा पे जो आता है दोस्तों वो सूचनात्मक चिन्ह आता है, ठीक है, सूचनात्मक चिन्ह आता है। अब रही बात कि निषेधात्मक चिन्ह का यूज क्या ये क्या करने को दर्शाता है, आवश्यक चिन्ह क्या करने को दर्शाता है, चेतावनी चिन्ह क्या करने को दर्शाता है, सूचनात्मक चिन्ह क्या करने को दर्शाता है। तो देखिए निषेधात्मक चिन्ह ये दर्शाता है कि कोई भी व्यक्ति जैसे अगर शिखर पराग गुटखा अगर कोई भी चीज़ यूज कर रहे हैं तो कहीं पे खा के कहीं पे थूक देना, तो ये कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, मेन बात समझिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, पहला नंबर जो है ये दर्शाता है। दूसरा है आवश्यक चिन्ह, आवश्यक में क्या क्या होना चाहिए, तो आप अगर बिजली पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले यानी कि हेलमेट, साथ ही साथ यानी कि जूता, साथ ही साथ जो है यानी कि दस्ताना, ये होना चाहिए। यानी कि क्या करना चाहिए यानी कि क्या यूज करना चाहिए दर्शाता है आपको।
उसके बाद जो चेतावनी चिन्ह आता है, ठीक है, तो चेतावनी चिन्ह से इससे पहले यानी कि जो त्रिकोण आकार का होता है, इस पे तो जिक्र कर ही लिए हैं। लास्ट जो बच रहा है वो सूचनात्मक चिन्ह है, ठीक है, ये सूचना देता है, ठीक है, ये सूचना देता है कि जो ऐसे सुरक्षा उपाय है, ठीक है, वो सुरक्षा उपाय को ये सूचना देता है, ठीक है, तो ये दर्शाता है। तो आप लोग अच्छा से समझे होंगे। चलिए अगला प्रश्न पे बात कर लेते हैं। वैसे इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा, जो प्रश्न पूछा हुआ है, खतरनाक चेतावनी चिन्ह का जो आकार होता है वो त्रिकोण होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जब एक समान अवेशित गोले के भीतर प्रवेश करते हैं तो विभव होता है, ठीक है। देखिए ये क्या है, तो गोला है भाई, ठीक है, गोला है। अगर तीव्रता पूछता ना, अगर तीव्रता पूछता तो क्या होता, और अगर विभव पूछ रहा है तो क्या होगा, ठीक है। तीव्रता पूछ रहा है तो क्या होगा, अगर विभव पूछ रहा है तो क्या होगा, ठीक है। अब रही बात, यहां से दो प्रश्न बनता है और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। यहां से दो प्रश्न बनता है और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर विभव पूछ रहा है, ठीक है, अगर विभव पूछ रहा है, ठीक है, तो विभव अगर पूछ रहा है दोस्त, तो यहाँ पे जो होगा यानी कि जो सतह है उसकी समान, यानी कि जितना सतह पे अगर विभव होगा, ठीक है, यानी कि वोल्टेज होगा वो, यानी कि कहने का मतलब यानी कि सभी जो जहाँ जहाँ यानी कि सतह पे जो होगा वो समान होगा, ठीक है। विभव की बात है तो समान होगा। अगर तीव्रता पूछ रहा है, ठीक है, अगर तीव्रता पूछ रहा है, ध्यान से समझिएगा, अगर तीव्रता पूछ रहा है तो हमेशा 0 होगा, ये ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 2 बन रहा है और एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि एक समान आवेशित गोले के भीतर प्रवेश करते हुए विभव क्या है, और यहाँ पे विभव पूछ रहा है, और विभव उतना ही होगा जो यानी कि उसके यानी कि बॉडी पे हो, यानी कि समान सतह पे समान विभव होगा, उतना ही रहता है जितना यानी कि सतह पे है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों इसका सी सही हो जाएगा। क्या, सी सही हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छा से समझे होंगे, और कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलेगा।